हेलो बच्चों, तो आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन 3 कहता है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट whether the following pair of linear equations are consistent और इनकंसिस्टेंट। क्या मेन बात हमारे पास ये आती है कि कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। तो मैं आपको बता दूंगा कि इससे पहले हम सीख चुके हैं ना किस कंडीशन में हमारे लाइन के एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी, किसमें कोइंसिडेंट लाइन आएगी और किसमें पैरेलल लाइन आएगी। देखिए मैं आपको क्लियरली बताता हूँ क्या होता है। आपका इनकंसिस्टेंट वाला जो केस होता है बस वो एक ही केस होता है, बस वही आपको याद करना है, बाकी आपको याद करने वाली कोई चीज इसमें है नहीं। इनकंसिस्टेंट आता है आपका पैरेलल लाइन जब आती है, बाकी आपकी कोइंसिडेंट लाइन आए या इंटरसेक्टिंग लाइन आए उसमें आता है आपका कंसिस्टेंट। ठीक है, अब चेक कर लेंगे। जैसे हमने सेकंड वाला क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही कर लेंगे। अगर किसी ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी या सेकंड क्वेश्चन नहीं देखा तो चैनल पे जाके देख सकता है। देखते हैं कैसे। पहले इसके a1/a2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। a1 कितना है हमारे पास यहाँ पे 3, देखिए यहाँ से। b1 कितना है हमारे पास 2 और c1 कितना है हमारे पास यहाँ पे 5। a2 कितना है हमारे पास 2, b2 कितना है हमारे पास -3 यहाँ पे, और c2 कितना है हमारे पास यहाँ पे 7। ठीक है, इतना हो गया। इनकी वैल्यू चेक करते हैं हम। a1/a2 मतलब 3/2, कटेगा नहीं, सेम ऐसे ही रहेगा। अब चेक करते हैं b1/b2 कितना आएगा 2/3। देखिए हमें आगे c1/c2 चेक करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे a1/a2 इक्वल ही नहीं आ रहे। हम यहाँ लिखेंगे a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। जब ये आपस में नहीं आ रहे इक्वल तो इस कंडीशन में आती है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन। जब इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो कौन सा होगा हमारे पास? ये कहलाएगा हमारा कंसिस्टेंट। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? कंसिस्टेंट। बस हमसे यही क्वेश्चन पूछ रहा था, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। सेकंड पार्ट चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है हमसे इसका? सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास? इसका सेकंड पार्ट है 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। यहाँ पर भी हम a1 a2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पहले a1 कितना है हमारे पास 2, b1 कितना है हमारे पास -3 और c1 कितना है हमारे पास यहाँ पे 8, a2 कितना है हमारे पास यहाँ पे 4, b2 कितना है हमारे पास यहाँ पे -6 और c2 कितना है हमारे पास यहाँ पे 9। तो पहले चेक करते हैं किसकी कौन सी बराबर आती है। a1/a2 यानी कि 2/4, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो कितना आ गया हमारे पास 1/2। b1/b2 चेक करते हैं। b1/b2 कितना होगा -3/-6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 3 और 3 2 जा 6। ये भी कितना आ गया हमारे पास 1/2 निकल के आ गया। c1/c2 चेक करते हैं। जब देखिए हमारे दोनों इक्वल आ गए तो हमें c1/c2 चेक करना पड़ेगा। इससे पहले वाले पार्ट मैंने क्यों नहीं चेक किया था? क्योंकि मुझे यही पता पड़ गया था कि आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे चेक करना पड़ेगा। c1/c2 कितना था 8/9। देखिए ये तो बिल्कुल भी इक्वल है नहीं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। इस कंडीशन में हमारे पास कौन सी लाइन आती है? इस कंडीशन में लाइन आती है हमारे पास पैरेलल, और जब लाइन पैरेलल होगी तो ये कहलाएगा हमारे पास इनकंसिस्टेंट। कौन सा कहलाएगा? इनकंसिस्टेंट। इस केस में आती है हमारे पास कौन सी लाइन? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, जब इंटरसेक्टिंग लाइन आती है तो कहलाता है हमारे पास कंसिस्टेंट। समझ में आ गई बात? आपको नहीं आ गई? सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास इसका? तो थर्ड पार्ट है हमारे पास 3/2x + 5/3y = 7, और दूसरी क्वेश्चन है 9x - 10y = 14। देखिए ये वाली क्वेश्चन भी हमारे पास सॉल्व नहीं है, तो हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो कैसा होगा? देखिए 3/2 दोनों का एलसीएम मिलिए कितना आएगा? 3 2 जा 6, बलून रहेगा 3 3 जा 9x, 5 2 जा 10y = 7। दोबारा से बल लगाया इसके नीचे, फिर से क्रॉस कर लें इसका इससे और इसका इससे। जब इसका इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 9x + के 10y और 6 7 जा 40। हमारे पास इक्वेशन ये वाली बन जाती है। ठीक है, पहली इक्वेशन हमारे पास ये और दूसरी इक्वेशन हमारे पास। यहाँ से a1 a2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 9, ठीक है, और b1 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 10, और c1 की वैल्यू होगी हमारे पास यहाँ पे 42। a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे 9, b2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे -10, और c2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे 14। अब चेक करते हैं इसका कि इक्वल आता है या नहीं आता है। तो a1/a2 इक्वल्स, तो a1/a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9, और इसकी भी 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, कितनी आएगी 1/2।
1 आ गई हमारे पास इसकी। सेकंड वाले की चेक करते हैं। B1 अपॉन B2 इक्वल टू कितना होगा हमारे पास 10 अपॉन माइनस के 10, 10 वन 10 और 10 वन 10, ये आ गया हमारे पास माइनस के 1 अपॉन 1। देखिए इक्वल नहीं आती। कोई अगर बच्चा ये सोचता है कि यहाँ पर भी 1 1 है और यहाँ पर भी 1 1 है माइनस का 1, लेकिन नहीं, ये इक्वल नहीं है। यहाँ पर कितना हमारे पास माइनस का 1 है, इसलिए इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। आपस में क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। तो इस केस में क्या बनता है हमारे पास, लाइन बनती है हमारे पास यहाँ पे पैरेलल लाइन बनती है। और जब पैरेलल लाइन बनती है तो केस कौन सा आता है हमारे पास, केस आता है हमारे पास कंसिस्टेंट। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा कंसिस्टेंट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट इसका 5x माइनस के 3y इक्वल्स टू 11 और माइनस के 10x प्लस के 6y इक्वल्स टू माइनस के 22। अब देख करना कैसे है, हमें इसको सेम ऐसी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इसकी। A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, B1 की वैल्यू कितनी है माइनस के 3। बस आप देखिए ये वैल्यू फाइंड करते हो माइनस प्लस का ध्यान रखें, माइनस हो तो माइनस की वैल्यू लिखें, प्लस का हो तो प्लस की वैल्यू लिखेंगे आप। C की वैल्यू कितनी है हमारे पास, C1 की वैल्यू हमारे पास 11। अब A2 की वैल्यू आती है हमारे पास यहाँ पे माइनस के 10, B2 की वैल्यू आती है यहाँ पे हमारे पास 6 और C2 की वैल्यू आती है हमारे पास यहाँ पे माइनस के 20। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा ये वाली चीज़। अब देखते हैं इसकी हम कैसे निकालेंगे, इनकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। A1 अपॉन A2 कितना हो जाएगा हमारे पास 5 अपॉन माइनस के 10, तो 5 1 5, 5 2 10, कितना आ गया हमारे पास माइनस के 1 अपॉन 2। सेकंड वाला चेक करते हैं B1 अपॉन B2, ये हो जाएगा माइनस के 3 अपॉन 6 और 3 1 3 और 3 2 जा, ये भी कितना आ गया माइनस के 1 अपॉन 2 निकल गया हमारे पास। C चेक करते हैं C1 अपॉन C2, ये आ गया 11 अपॉन माइनस के 22, तो 11 11 और 11 2 जा 22, ये भी कितना आ गया माइनस के 1 अपॉन। देखिए तीनों केसों में हमारे पास क्या आएगा, तीनों इक्वल आ गए। तो इस केस में क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो इस केस में हमारे पास लाइन बनती है कौन सी, कोइंसिडेंट लाइन। जब कोइंसिडेंट लाइन बनती है तो इस केस में हमारे पास क्या आता है, ये आता है कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट, सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इसका 4/3x प्लस के 2y इक्वल्स टू 8 और 2x प्लस के 3y इक्वल्स टू 12। देखिए ऐसे भी हमने इसे थर्ड पार्ट किया था, सेम वैसा ही इसका। तो यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व नहीं है, पहले इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व आउट कर लेंगे। इतना हमारे पास देखिए, दोनों को यहाँ वाला लगाते हैं, इन दोनों को लेते हैं हम एलसीएम। कितना आ गया 3, 4 1 जा 4x और 3 2 जा 6y इक्वल्स टू 8। दोबारा से 1 लगाएं, इसका इससे क्रॉस करें, इसका इससे क्रॉस करें, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 4x प्लस के 6y और 8 3 जा 24। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन हमारे पास वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। A1 अपॉन A की A1 B1 C1 किस तरीके से, A1 कितना है हमारे पास यहाँ पे 4, B1 कितना है हमारे पास यहाँ पे 6 और C1 कितना है हमारे पास यहाँ पे 24। अब करते हैं B1 की वैल्यू फाइंड। B1 कितना है हमारे पास यहाँ पे 2, B2 कितना है, सॉरी A2 यहाँ पे कितना है, और B2 कितना है हमारे पास यहाँ पे, B2 है हमारे पास यहाँ पे 3 और C2 है हमारे पास यहाँ पे 12। वैल्यू चेक कर लेते हैं इसकी, किस पे क्या कंडीशन निकल के आती है। तो A1 अपॉन A2 चेक करते हैं, कितना 4 अपॉन 2, 2 1 2 और 2 2 जा, और इसका आंसर है 2 अपॉन 1। अब चेक करेंगे B1 अपॉन B2 की, ये कितना होगा 6 अपॉन 3, 3 1 3 और 3 2 जा 6, ये कितना आएगा 2 अपॉन 1 आ गया। लास्ट चेक करते हैं इसके C1 अपॉन C2, ये कितना होगा 24 अपॉन 12, 12 1 12 और 12 2 जा 24, तो ये कितना आएगा 2 अपॉन 1। तीनों का तीन हमारा क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा हमारे पास, लिखेंगे यहाँ पे A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो इस कंडीशन में लाइन बनती है हमारे पास कौन सी, कोइंसिडेंट लाइन। जब कोइंसिडेंट लाइन बनती है तो क्या आता है हमारे पास, ये आएगा कंसिस्टेंट। क्वेश्चन चीज आपको खत्म हो गया, सभी को समझ में आ गया होगा। मैथ टॉप से पढ़ना आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ आप इसको शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिंग सपोर्ट करते रहें मोर वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ टॉप।